नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज पूरे देश के हालात पूरी देश की दुनिया के सामने हैं। लोगों के पास मास्क तक नहीं है, लोगों के पास आज ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तक कि मरने के बाद घंटों लाइन में रहने के बाद भी लकड़ियाँ नहीं हैं। तमाम इन्हीं विषयों पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनिल कुमार जो एक समाज सेवी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर जय भीम, नमस्कार गौतम साहब। जी, मैं सम्यक चैनल एसएम न्यूज चैनल का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। अनिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके के हालात मैंने आपको बताए और मैं हालातों पे नज़र डालूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके आज भी यहाँ पर छोटी-छोटी महिलाओं की लड़कियों की जो बेआबरू कर दिया जाता है या मैं ये कहूँ कि आज भी नाई किसी छोटी जाति वाले के बाल नहीं काटता है या मैं ऐसे कहूँ कि आज भी बड़ी जाति, ऊँची जाति वालों के सामने छोटी जाति वाले घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। तो क्या इस देश के अंदर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन दोबारा से हो सकता है क्या? जिस तरीके के माहौल चल रहा है उसको देखते हुए। हाँ मान्यवर गौतम साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत में दोबारा से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांति की जा सकती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जहां जो मैं पूरे भारत में जैसी आपने एक्सप्लेन की है कि कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, सामाजिक तरह से किस तरह से मान सम्मान में अपमानित करते हैं भारत के बहुजनों को, जबकि भारत का संविधान उन्हें सम्मान देता है। किस तरह से उनके वोटों का हनन ईवीएम द्वारा किया जाता है, किस तरह से उनको पैसे पैसे के लिए मोहताज बेरोजगारी देकर के, बेरोजगार करके उनको किस तरह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके किस तरह से उनको पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया गया, किस तरह से उन्हें नौकरियां छीन ली है और किस तरह से भारत के शासक लोग अब भारत में बहुजनों पर अत्याचार कर रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन भारत में सामाजिक और धार्मिक क्रांति दोबारा हो सकती है। पहले क्रांति महामानव बुद्ध ने 2500 साल पहले की, जब उन्होंने कहा धम्म चक्र प्रवर्तनाय करके धार्मिक क्रांति की। जब उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय कह करके उन्होंने सामाजिक क्रांति की और एतम बुद्धानुशासनम कह करके राजनीतिक क्रांति की। लेकिन बुद्ध की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति के बाद यहां प्रतिक्रांतियों का दौर चला और हम अब देख रहे हैं किस तरह से भारत गुलाम हुआ और आते आते फिर मुगलों का गुलाम, फिर अंग्रेजों का गुलाम और बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर इसको संविधान देकर के भारत में राजनीतिक क्रांति, दूसरी राजनीतिक क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वन वोट वन वैल्यू वन मैन का इक्वल राजनीतिक अधिकार देकर के बाबा साहब ने राजनीतिक क्रांति की। बाबा साहब ने धार्मिक क्रांति भी, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि करके ऐलान तो कर दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कुछ दिनों बाद ही चले गए। उनकी धार्मिक सामाजिक क्रांति को, बाबा साहब की सामाजिक और धार्मिक क्रांति को मान्यवर काशीराम साहब ने पकड़ा और वामसेफ की स्थापना करके और उन्हें राजनीतिक क्रांति दोबारा कर दी और बहुजनों को सत्ता का, किस तरह से सत्ता में आते ये भी उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। लेकिन फिर से प्रतिक्रांति हुई और हम आज देखते हैं कि किस तरह से मनोवादी सरकार ने किस तरह से पूरे के पूरे संविधान की एक एक आर्टिकल को, यहां तक कि समानता शब्द को वो समरसता शब्द से किस तरह से वो प्रचारित करने लगे, किस तरह से वो भारत को हिंदुस्तान कह करके किस तरह से प्रतिक्रांति की और किस तरह से भारत में प्रदत्त जितने भी अधिकार, और आज तो राइट टू लाइफ का अधिकार, जीने का अधिकार भी नहीं है। कहां हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए, विद्यालय नहीं बनाए और किस तरह से, और घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। हम ये नहीं करने देंगे, महिलाओं को रात में जला दिया, बलात्कार इतने सारा हो रहा है। इस तरह से आज दोबारा भारत में सामाजिक और धार्मिक क्रांति की जरूरी है। लेकिन दोस्तों,
समस्या है। ये उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं पूरी सफल हो पा रही? उसके कारण ये है कि अज्ञानता और अशिक्षा, और हम लोग ब्राह्मणिज्म के फाइनेंसर हैं। भारत के 100 करोड़ मूल निवासी बहुजन, भारत के मूल निवासी बहुजन 100 करोड़ से ज्यादा जो संख्या में है, लेकिन उनके आचार विचार, संस्कार और त्योहार और व्यवहार ये तो सारे ब्राह्मणवाद से ग्रस्त हैं। हम फाइनेंस करते हैं ब्राह्मणिज्म को। उनके 5 पिलर्स, ब्राह्मणिज्म के 5 पिलर, उनके संस्कार, उनके त्योहार, उनके व्यवहार, उनके त्योहार, उनकी तीर्थ यात्राएं, और वो सब हम करते हैं। हम वी आर द फाइनेंसर ऑफ ब्राह्मणिज्म। हमें बहुजनों को, जो शूद्र लोग हैं, जो 100 करोड़ शूद्र लोग हैं, जो हिंदू धर्म के नींव बने हुए हैं, अगर वो नींव हट जाए, अगर वो अपना जान लें, अपनी पहचान जान लें कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी बहुजन हैं, तो जब नींव गिर जाएगी तो धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो सकती है। कैसे हो सकती है? हमें ब्राह्मणवाद के 5 पिलर हमें रिजेक्ट करके, हमें उनकी तीर्थ यात्राएं रिजेक्ट करनी पड़ेंगी, हमें उनके धार्मिक ग्रंथ रिजेक्ट करने पड़ेंगे, हमें उनके त्योहार रिजेक्ट करने पड़ेंगे, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं। हमें अपने संस्कार, अपने तीर्थस्थल, अपने पूर्वजों के संस्कार अपनाने होंगे, और इसके अलावा हमें अपना शासनकर्ता। अभी तक हम देख रहे हैं भारत के मूल निवासी बहुजनों की बहुत सारी, हजारों संगठन, हजारों ऑर्गेनाइजेशन, SC ST OBC के ऑर्गेनाइजेशन अधिकार मांग रहे हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे भाई, आप मांग क्यों रहे हो? आप शासक बनो। अब तो इस देश के पहले भी मूल निवासी शासक थे, शासक क्यों नहीं बनते? एक वोट का जब अधिकार है, आपके 100 करोड़ से ज्यादा जब आपके वोट हैं, तो आप सत्ता में क्यों नहीं आ जाते? आप काशीराम साहब के सपनों का भारत क्यों नहीं बनाते? आप बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों नहीं क्रांति हो रही? दोस्तों, मैं बताता हूं ये क्यों नहीं हो रही भारत में सामाजिक और धार्मिक क्रांति। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब साउथ अफ्रीका में गए, जब साउथ अफ्रीका आजाद हो रहा था, नेल्सन मंडेला साहब ने बुलाया। उस समय वहां एक पत्रकार ने एक प्रश्न किया, माननीय वाजपेयी साहब, प्रधानमंत्री जी, भारत में तो हजारों पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, भारत का संविधान और 60-70 साल हो गए हैं, भारत क्यों आजाद नहीं हुआ? भारत में धार्मिक और सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर दिया कि जो लोग अपने बच्चों के नाम नहीं लिख सकते, बच्चे पैदा कर सकते हैं, नाम नहीं लिख सकते, वो साहब दूसरे कोई करेगा, उनका नाम रखेगा। जो लोग मकान बना सकते, उसके उद्घाटन की तिथि कौन करेगा? जो लोग तिथि नहीं निकाल सकते, जो लोग बच्चों पैदा कर सकते हैं, बच्चे बड़े कर सकते हैं, लड़का लड़की के संबंध खोज सकते हैं, अपने विवाह की तारीख निश्चित नहीं कर सकते। और यहाँ तो छोड़ो, उनके आजकल बहुत सारी मौतें हो रही हैं कोरोना से, हजारों लाखों भारत में मौतें हो रही हैं, बहुजनों की भी मौतें हो रही हैं। जो लोग उनके अंतिम संस्कार खुद नहीं कर सकते, तो वो क्या क्रांति करेंगे? इसलिए भारत में क्रांति नहीं हुई, ऐसा मिस्टर वाजपेयी ने उत्तर दिया। यानी कि वो लोग ब्राह्मण, हम बहुजन के लोग ब्राह्मणवाद के जन्म से लेके अंत तक के संस्कारों के, व्यवहारों के, त्योहारों के गुलाम है, इसलिए नहीं हो रही। और अगर हम ये सब छोड़ दें, क्रांति हो सकती है। दोस्तों, कैसे हो सकती है सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति? मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। रूस में लेनिन नाम का व्यक्ति है, क्रांति 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 कहता रहता है। जब मिस्टर लेनिन से पूछा एक पत्रकार ने, मिस्टर लेनिन कैसे क्रांति होगी, आप करेंगे क्रांति? तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। फिर कौन करेगा क्रांति? पत्रकार ने पूछा। लेनिन उत्तर देते हैं, वो कहते हैं रूस में हजारों लाखों लोग जो जार के अत्याचारों से पीड़ित हैं, जो उनके शासन से पीड़ित हैं, जो आर्थिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, जो सामाजिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, जो गैर बराबरी की भावना से पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जब वो समझ जाएंगे तो वो करेंगे क्रांति। मैं वहां से क्लू लेकर के, वहीं से एक क्लू लेकर के मैं आज के संदर्भ में, आज 2021 के भारत में जहां बेरोजगारी से
जहां से बेरोजगारी से नौजवानों को आर्थिक रूप से बिल्कुल गुलाम बना दिया गया, जहां सामाजिक रूप से बीजेपी और आरएसएस ने बुरी तरह से बहुजनों को इतना गुलाम बना, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। क्या मतलब है? संविधान का राज्य है, क्यों नहीं चढ़ सकते? बराबरी है, सबको सम्मान चाहिए, है राइट टू लाइफ है। अरे जीने तक का अधिकार कहां है? अरे मरने तक को किस तरह से, देखिए अलीगढ़ में किस तरह से हमारी एक बहन को रात में डीएम और एसपी ने जलवा दिया। क्या कहेंगे? कौन सा सम्मान है? मान सम्मान जहां नहीं है, तो जिन लोगों को मान सम्मान का पता चल जाएगा, जिन लोगों को मान सम्मान के लिए इच्छा होगी, जो लोग गरीबी से त्रस्त हैं, जो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो लोग सामाजिक अत्याचार से त्रस्त हैं, तो वो लोग उठ खड़े होंगे और इस मनवादी सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। और यहां पर जो बुद्ध की शरण में बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हुए, 22 प्रतिज्ञाओं की बात मानते हुए, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि कहते हुए जब कहेंगे हम हिंदू हैं ही नहीं, हम इस देश के मूल निवासी शासक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, जब अब वो मालिक बनने की बात करेंगे, तब होगी सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति होगी जब हमारे आचार होंगे, हमारे विचार होंगे, हमारे संस्कार होंगे, हमारे त्योहार होंगे और हमारे आचरण में हमारे ग्रंथ होंगे, हमारा धम्मपद होगा, हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं होंगी, हम मान्यवर काशीराम साहब के दिए हुए आदर्शों पर चलेंगे। और जब सम्राट के अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए बहन मायावती जी के नेतृत्व में जब हम अपनी सत्ता प्राप्त करेंगे, तो हमें अधिकार मांगने की जरूरत नहीं होगी ना, हमें आरक्षण दो, ये दो, वो दो। अरे भाई हमारी सरकार होगी, हम आरक्षण भी ले लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम अपना अर्थतंत्र भी विकसित कर लेंगे, हम अपना समाज को जो भी अन्यायी होगा उसको हम दंड भी दिलेंगे। कैसे? संविधान से। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहां प्रजातांत्रिक क्रांति बहुत आसानी से हो सकती है। ऐसा गैल ओम्बेट ने कहा कि दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति भारत में किस तरह कितने बार क्रांतियां हुई, उनका संदर्भ देते हुए गैल ओम्बेट ने कहा क्रांति हो सकती है। और दूसरे लेखक कांचा एलैया हैं, उन्होंने कहा हिंदुत्व मुक्त भारत, हिंदुत्व मुक्त भारत। भारत में हिंदुत्व ने जो कब्जा कर रखा है आरएसएस के अपने एक संगठन के द्वारा, तो उन्होंने बताया है कांचा एलैया ने, हमारे आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण भारत के, मध्य भारत के एक पेरियार ने बताया, कांचा एलैया ने बताया है किस तरह से सामाजिक क्रांति हो सकती है। गैल ओम्बेट ने बताया है किस तरह से यहां सामाजिक, और बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया किस तरह से यहां धार्मिक और राजनीतिक क्रांति हो सकती है। काशीराम साहब ने बताया, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलेंगे, अपने गुरुओं की, साहू जी महाराज, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, मान्यवर काशीराम साहब के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बिल्कुल बनेगा। और अब परिस्थितियां इतनी ज्यादा भयावह हो गई हैं कि अब भारत के 100 करोड़ लोगों को अब तो सोचना चाहिए, उन्हें दवाई नहीं मिल रही, उन्हें हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्या राजसत्ता किस लिए होती है? राजसत्ता किसी भी देश का शासन तंत्र किस लिए होता है? वहां के नागरिकों की सुविधा सुरक्षा के लिए होता है, उनको रोजगार देने के लिए होता है। सरकार के अगर ये काम नहीं है तो फिर क्या है? क्या सरकार? यहां सरकार फेल हो गई है, शासन तंत्र बिल्कुल फेल हो गया है। ए मूल निवासी, ए मेरे मूल निवासी भाई और बहनों, उठो और इस अत्याचारी, सामाजिक अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंको। और इस धार्मिक अत्याचार जो आपको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देती, मान सम्मान की लड़ाई है, लड़ो ना। कैसे लड़ोगे? वोट से लड़ोगे ना, डाल दो ना एक वोट, डाल दो अपना एक वोट, अपनी सरकार बना लो, रोजगार ले लो, अपना मान सम्मान ले लो, अपना संविधान बचा लो, संविधान में दी हुई आर्टिकल 13 में समानता को ले लो, आर्टिकल 14, 15, 16 से आरक्षण पूरा ले लो, राइट टू लाइफ 21 में दिया हुआ है, लो ना। किसने आपको रोक रखा है? लेकिन आप अपने वोट का अगर अधिकार नहीं प्रयुक्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे?
बिल्कुल गौतम साहब, ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं? मान्यवर काशीराम साहब ने, जब नागपुर के लोग कहते थे नहीं हम सत्ता के मालिक नहीं बनते, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं, मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और दूसरे दिन ही वो नागपुर जाकर के कहते हैं, 5 बार उन्होंने कहा हो सकत है, हो सकत है, हो सकत है, हो सकत है, हो सकत है। और मान्यवर काशीराम साहब की बात को ही मैं यहां कहता हूं, हो सकती है भारत में सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। आओ मूल निवासी बहुजनों जागो, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। मान्यवर सामाजिक क्रांति हो सकती है गौतम साहब। बहुत सुंदर आपने बात बताई और आपने बताया कि एक शेर मुझे यहाँ पर आगे हो गई है, पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, अब कोई इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। तो परिवर्तन का दौर है, बिल्कुल है, जिस तरीके से पूरा त्राहिमाम चारों तरफ पूरा है, तेरे लोग सीने लाशों में की ना सही, राजनीतियां कर तेरे जी सीने में ना सही, तेरे सीने में, किसी के सीने में तो ये पीर होनी चाहिए। डेफिनेटली। तो देश के अंदर अब एक बदलाव की तरफ जा रहा है और जिस तरीके से त्राहिमाम हो रहा है पूरा देश, इस वक्त लाशों के ऊपर राजनीतियां हो रही हैं। देश के अंदर बेसिक नीड जो है वह ऑक्सीजन है। क्यों नहीं इस यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण तब होता जब वहां पे ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। या अगर मैं कहूँ कि कोई मंदिर भी तब बनना चाहिए, उसकी नींव भी तब रखनी चाहिए जब वहां पर कम से कम कुछ बच्चों को पढ़ने की स्कूल वहां पर होना चाहिए, वहां पे हॉस्पिटल होना चाहिए। मंदिर और मस्जिद का निर्माण तब होना चाहिए जब वहां पे हॉस्पिटल और स्कूल होने चाहिए। और इस वक्त परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन होके रहेगा, जिस तरीके से अनिल कुमार जी ने बताया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका, जो आपने सहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और आपने बताया कि देश के अंदर इस वक्त परिवर्तन बिल्कुल जोरों पर है और ये परिवर्तन होके रहेगा, लेकिन अगर देश के लोगों ने अपनी सत्ता बनाने की ठान ली तब। धन्यवाद आपका शुक्रिया सर। एसएम न्यूज का, शुक्रिया एसएम न्यूज का। बिल्कुल हम सब लोग, भारत के लोग इस परिवर्तन की मुहिम में जरूर एक कदम मिला करके चलते रहेंगे। आपका जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।